बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 9 ता 11 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के इस्तबाक की ईद मनाते हैं। तो आए आज के इस ध्यानो ज्ञान को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने जलील के नासरत से आकर उर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा पाया। और जो ही वह पानी से बाहर आया तो उसने आसमान को फटता और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा बेटा है अल महबूब, तुझसे मैं खुश हूं। खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद के साथ क्रिसमस के मौसम का इख्तिताम और लतूरियाई साल के दौरान आम अयाम का आगाज होता है। सहीफाई नुक्ता नजर से खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का यह वाकया नासरत में उसकी पोशीदा जिंदगी से उसकी इलानिया जिंदगी के आगाज तक एक अबूरी लम्हा भी है। जब हम इस जलाली वाकया की याद मनाते हैं तो एक सादा सा सवाल गौर करने के लिए बहुत जरूरी है। और वो सवाल यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया। याद करें कि यूहन्ना का बपतिस्मा तौबा का बपतिस्मा था और यह एक ऐसा अमल था जिसके जरिए उसने अपने पैरोकारों को गुनाह से बाज आने और खुदा की तरफ रजू करने की दावत दी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बेगुनाह था, तो उसके बपतिस्मा की वजह क्या थी। सबसे पहले हम ऊपर दिए गए हवाले में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी शनाख्त उसके बपतिस्मा के आजजाना अमल से जाहिर हुई थी। आसमानी बाप की आवाज ने कहा, तू मेरा बेटा है अल महबूब, तुझसे मैं खुश हूं। मजीद बरा हमें बताया गया है कि रूह कबूतर की मानद उस पर उतरा। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा जिज़वी तौर पर एक अवामी ऐलान है कि वो कौन है। वो खुदा का बेटा है, एक इलाही हस्ती है जो बाप और रूह कुदुस के साथ एक है। यह अवामी गवाही एक ज़हूर है जो सबके लिए उसकी हकीकी शनाख्त का मजहर है जब वो अपनी इलानिया जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा से उसकी नाकाबिले यकीन फरोख्ती जाहिर होती है। वो मुकद्दस तरीन तसलीस का दूसरा शख्स है, लेकिन वो तौबा पर तवज्जो मरकूज करने वाले अमल में हिस्सा लेकर अपने आप को गुनाहगारों के साथ शनाख्त करने की इजाजत देता है। वो अपने आप को हम गुनाहगारों के साथ मिलाने, हमारी गुनाह आलूदा जिंदगी में दाखिल होने और हमारी मौत में दाखिल होने के लिए आया था। इलामती तौर पर पानी में दाखिल होने से वो खुद मौत में दाखिल होता है जो हमारे गुनाह का नतीजा है, और फिर फातिहाना तौर पर जी उठता है जिससे हमें भी उसके साथ नई जिंदगी पाने का मौका मिलता है। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा उसका पानियों को बपतिस्मा देने का एक तरीका था, ताकि पानी को उस लम्हे से उसकी इलाही मौजूदगी से नवाजा जाए और उसके बाद बपतिस्मा लेने वाले तमाम लोगों तक इस इलाही मौजूदगी को पहुंचाया जा सके। लिहाजा गुनाहगार इंसानियत बपतिस्मा के जरिए अलूहियत से मिलने के काबिल है। आखिर में जब हम पानी के जरिए इस नए बपतिस्मा में शरीक होते हैं जिसे अब हमारे इलाही खुदावंद ने पाक किया है, हम खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा में इस बात का इंकशाफ देखते हैं कि हम उसमें कौन बनते हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा के वक्त बाप ने उसे बेटा करार दिया और रूह कुदुस उस पर नाज़िल हुआ, उसी तरह हम अपने बपतिस्मा में भी बाप के गोद लिए हुए बच्चे बन जाते और रूह कुदुस से
मामूर हो जाते हैं। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा यह वाज़े करता है कि हम मसीही बपतिस्मा में खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज गिरी हुई इंसानी नस्ल के साथ गहरी यकजहती के अमल के जरिए करता है। यूहन्ना इस्तबागी बियाबान में मुनादी कर रहा था और तौबा का बपतिस्मा दे रहा था। यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा हमारे आज के बपतिस्मा जैसा नहीं था। इसकी बजाय यह सिर्फ गुनाह से मुंह मोड़ने और खुदा की तरफ रुजू करने की ख्वाहिश की अलामत थी। खुदावंद यीशु मसीह को बिलाशुबा तौबा करने की जरूरत नहीं थी। वो हर तरह से पाक और बेगुनाह था, लेकिन उसने अपने आप को आजादाना तौर पर तौबा का बपतिस्मा लेने का इंतखाब करने से नहीं रोका। वो ऐसा क्यों करेगा? सीधे और सादा अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को गिरती हुई इंसानियत के साथ जोड़ने का इंतखाब किया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और उनके नताइज भुगते। यह हमारे लिए मोहब्बत और हमारे साथ एक होने की उसकी ख्वाहिश की वजह से किया गया था, ताकि हम उसके साथ एक हो जाएं। तौबा का बपतिस्मा हासिल करने के लिए अपना मुकद्दस सर झुकाकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को और अपनी अलूहियत को हर उस शख्स के साथ जोड़ दिया जिसने पहले ही तौबा करने का चुनाव किया था। जब हम आज तौबा करते हैं, हम तौबा के उसी पानी में खुदावंद यीशु मसीह से मिलते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा की यादगारी मनाते हैं, हम इस हकीकत को मनाते हैं कि हमारा मसीही बपतिस्मा पाक तसलीस के साथ उस नए इत्तेहाद का आगाज था। लेकिन जब हम अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं, तो हम खुदा के साथ अपनी वहदानियत का जश्न भी मनाते हैं। अगर हम पूरी तरह समझ लें कि जब भी हम अपने गुनाहों को तस्लीम करते और उनसे तौबा करते हैं तो क्या होता है, तो हम तौबा करते हुए कभी नहीं थकेंगे। हर बार जब हम अपने गुनाह को तस्लीम करते और तौबा करते हैं, हम नए सिरे से मसीह से मिलते, रूह कुदूस के फजाइल और नेमतें ज्यादा मिकदार में हासिल करते और आसमानी बाप की तरफ से गोद लिए जाने की तस्दीक करते हैं। खुदावंद, हम आपके बपतिस्मा के आजाना अमल के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके जरिए आपने तमाम गुनाहगारों के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। हमें फजल अता फरमाएं कि हम हमेशा अपने बपतिस्मे के वादों को याद करें और शैतान और उसके कामों को रद्द करते हुए आपकी फरमाबरदारी और वफादारी में बढ़ते जाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है।